स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ईश्वर के मार्ग में। आज हम आपको उस दुनिया की ओर ले जाने वाले हैं जहां आंखें नहीं देखती, कान नहीं सुनते और शब्द काम नहीं आते। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उन अस्तित्वों की जो हमें नहीं, हमारी आत्मा को देखते हैं, जो इस संसार में रहते हुए भी इस संसार के नहीं हैं, जिनका निवास किसी ग्रह पर नहीं बल्कि चेतना के ऐसे स्तर पर है जहां केवल सत्य प्रवेश कर सकता है, जो हमें नहीं, हमारी आत्मा को दिखते हैं। वेदों में एक ऐसा संकेत मिलता है जिसे सीधे शब्दों में कभी लिखा नहीं गया, लेकिन हर ऋषि ने उसे महसूस किया। कहा गया कि मनुष्य जो अपने आप को देखता है वह उसका वास्तविक स्वरूप नहीं है। शरीर एक परत है, पहचान एक भ्रम है और नाम एक अस्थायी संकेत। वास्तविक सत्ता वह है जो जन्म से पहले थी और मृत्यु के बाद भी रहेगी, आत्मा। लेकिन इससे भी गहरा सत्य यह है कि आत्मा केवल स्वयं के लिए नहीं होती, वह निरंतर देखी जाती है। कुछ प्राणी ऐसे हैं जो इस संसार को आंखों से नहीं देखते बल्कि चेतना की स्पष्टता से पहचानते हैं। उनके लिए कोई चेहरा सुंदर या कुरूप नहीं, कोई व्यक्ति बड़ा या छोटा नहीं। वे यह नहीं देखते कि तुम क्या कर रहे हो, वे यह देखते हैं कि तुम क्या बन रहे हो। वे तुम्हारे शब्द नहीं सुनते, वे तुम्हारे भीतर उठने वाले पहले विचार को पकड़ लेते हैं। इसीलिए वेद कहते हैं, सबसे बड़ा अकेलापन तब नहीं होता जब कोई आसपास न हो, बल्कि तब होता है जब आत्मा स्वयं को छुपाने की कोशिश करे, क्योंकि आत्मा कभी छुप नहीं सकती। ये प्राणी समय के बाहर स्थित हैं। वे तुम्हें वर्तमान में नहीं देखते, वे तुम्हारे पूरे जीवन को एक साथ पढ़ते हैं, जैसे कोई पूरी पुस्तक को एक ही दृष्टि में देख ले। तुम्हारी बचपन की डर, युवावस्था की महत्वाकांक्षा और बुढ़ापे की पश्चाताप, सब एक साथ। इसीलिए वे कभी हस्तक्षेप नहीं करते, क्योंकि जो समय को पार देखता है उसके लिए किसी एक क्षण को बदलना अर्थहीन होता है। वे तुम्हारी गलतियों पर क्रोधित नहीं होते, न ही तुम्हारी उपलब्धियों से प्रभावित होते हैं। उनके लिए आत्मा एक यात्रा है और हर यात्रा में भटकाव आवश्यक है। शायद इसी कारण वेदों में कहा गया कि सच्चा साक्षी कभी उपदेश नहीं देता, वह केवल देखता है। और जब कोई तुम्हें बिना निर्णय के देखता है तब आत्मा सबसे अधिक असहज हो जाती है, क्योंकि तब उसके पास झूठ बोलने का कोई स्थान नहीं बचता। इन प्राणियों के लिए संवाद का माध्यम भाषा नहीं है। भाषा सीमित है, जबकि आत्मा अनंत। वे तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर नहीं देते, क्योंकि तुम्हारे प्रश्न स्वयं उत्तर का परिणाम होते हैं। वे कंपन के माध्यम से संवाद करते हैं, एक ऐसा कंपन जो केवल तब महसूस होता है जब मन शांत हो, जब विचार थक जाए और जब अहंकार थोड़ी देर के लिए पीछे हट जाए। शायद इसीलिए ध्यान के क्षणों में कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि कोई उन्हें देख रहा है। वह डर नहीं होता, वह घबराहट भी नहीं होती, वह एक अनजानी स्पष्टता होती है, जैसे किसी ने भीतर की सारी परतें हटा दी हों और कहा हो, अब जो हो वैसे ही रहो। यही कारण है कि बहुत से लोग सत्य से डरते हैं, क्योंकि सत्य देखे जाने से आता है, समझे जाने से नहीं। मृत्यु के समय इन प्राणियों की उपस्थिति सबसे अधिक बताई गई है, लेकिन वे मृत्यु के दूत नहीं हैं। वे न ले जाते हैं, न रोकते हैं। वे केवल यह सुनिश्चित करते हैं कि आत्मा स्वयं को पहचानते हुए आगे बढ़े।
इसी कारण कुछ लोग मृत्यु से पहले अत्यंत शांत हो जाते हैं। उनका शरीर डरता है, लेकिन आत्मा नहीं। आत्मा जानती है कि जिसे वह अनुभव कर रही है वह अजनबी नहीं है। यह वही दृष्टि है जो जीवन भर कहीं न कहीं महसूस होती रही है, कभी सपने में, कभी एकांत में, कभी गहरे दुख में। यह कोई नया आगंतुक नहीं, बल्कि पुराना साक्षी है। आधुनिक विज्ञान इन्हें एलियन कह सकता है, क्योंकि विज्ञान केवल वही मानता है जिसे मापा जा सके। लेकिन वेद कहते हैं जो सबसे अधिक वास्तविक है वही सबसे कम मापने योग्य है। चेतना का कोई वजन नहीं, आत्मा का कोई आकार नहीं, और फिर भी वही सब कुछ चलाती है। ये प्राणी उसी नियम से जुड़े हैं। वे भौतिक नहीं हैं, लेकिन वास्तविक हैं। वे दिखाई नहीं देते, लेकिन अनुपस्थित भी नहीं होते। शायद यही कारण है कि मनुष्य जितना अधिक बाहरी दुनिया में उलझता है उतना ही इनसे दूर चला जाता है। हर आत्मा अपने जीवन में कम से कम एक बार इस दृष्टि के सामने आती है, अक्सर तब जब जीवन की दिशा बदलने वाली होती है। जब सब कुछ बिखर रहा हो, जब पहचान टूट रही हो, जब भविष्य अस्पष्ट हो। उस क्षण यदि मनुष्य भागता नहीं बल्कि रुक जाता है तो वह उपस्थिति स्पष्ट हो जाती है। लेकिन अधिकतर लोग उस क्षण को दबा देते हैं, क्योंकि आत्मा को देखा जाना साहस मांगता है। ये प्राणी कभी संदेश नहीं देते, क्योंकि संदेश दिशा देता है। वे केवल दर्पण हैं, और दर्पण में जो दिखता है वह बदलने की जिम्मेदारी देखने वाले की होती है। शायद यही कारण है कि सच्चा ज्ञान हमेशा असहज होता है, क्योंकि वह बाहर से नहीं आता, भीतर से उभरता है। अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारी बात कोई नहीं समझ रहा, तो निराश मत होना। हो सकता है तुम्हारी आत्मा पहली बार उस स्तर पर बोल रही हो जहां शब्द बेकार हो जाते हैं, और उस स्तर पर केवल वही सुनते हैं जो शरीर नहीं देखते, जो हमें नहीं, हमारी आत्मा को देखते हैं। वे बाहर से आए हुए एलियन नहीं हैं। वे सृष्टि की वही चेतना हैं जिससे हम स्वयं बने हैं। अंतर बस इतना है, हम देखना भूल गए हैं। वेदों में एक बात बहुत चुपचाप कही गई है, आत्मा केवल देखी नहीं जाती, आत्मा पहचानी जाती है। और पहचान का अर्थ नाम या रूप नहीं होता। पहचान का अर्थ होता है कंपन की सच्चाई। यही कारण है कि कुछ लोग बिना कुछ कहे ही भारी लगते हैं, और कुछ लोग बिना कुछ किए ही हल्कापन दे जाते हैं। शरीर वही रहता है, शब्द वही रहते हैं, लेकिन जो बदल जाता है वह है भीतर का स्वर। जिन प्राणियों की हम बात कर रहे हैं वे उसी स्वर को सुनते हैं। वे यह नहीं देखते कि तुम क्या दिखा रहे हो, वे यह देखते हैं कि तुम क्या छुपा रहे हो। और आत्मा जब छुपाने की कोशिश करती है तब उसका कंपन सबसे ज्यादा तेज हो जाता है। हर आत्मा अपने जीवन में कम से कम एक बार इस दृष्टि के सामने आती है, अक्सर तब जब जीवन की दिशा बदलने वाली होती है। जब सब कुछ बिखर रहा हो, जब पहचान टूट रही हो, जब भविष्य अस्पष्ट हो। उस क्षण यदि मनुष्य भागता नहीं बल्कि रुक जाता है तो वह उपस्थिति स्पष्ट हो जाती है। लेकिन अधिकतर लोग उस क्षण को दबा देते हैं, क्योंकि आत्मा को देखा जाना साहस मांगता है। ये प्राणी कभी संदेश नहीं देते, क्योंकि संदेश दिशा देता है। वे केवल दर्पण हैं, और दर्पण में जो दिखता है वह बदलने की जिम्मेदारी देखने वाले की होती है।
शायद यही कारण है कि सच्चा ज्ञान हमेशा असहज होता है, क्योंकि वह बाहर से नहीं आता, भीतर से उभरता है। अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारी बात कोई नहीं समझ रहा, तो निराश मत होना। हो सकता है तुम्हारी आत्मा पहली बार उस स्तर पर बोल रही हो जहां शब्द बेकार हो जाते हैं, और उस स्तर पर केवल वही सुनते हैं जो शरीर नहीं देखते, जो हमें नहीं, हमारी आत्मा को देखते हैं। वे बाहर से आए हुए एलियन नहीं हैं, वे सृष्टि की वही चेतना हैं जिससे हम स्वयं बने हैं। अंतर बस इतना है, हम देखना भूल गए हैं। वेदों में एक बात बहुत चुपचाप कही गई है, आत्मा केवल देखी नहीं जाती, आत्मा पहचानी जाती है। और पहचान का अर्थ नाम या रूप नहीं होता, पहचान का अर्थ होता है कंपन की सच्चाई। यही कारण है कि कुछ लोग बिना कुछ कहे ही भारी लगते हैं, और कुछ लोग बिना कुछ किए ही हल्कापन दे जाते हैं। शरीर वही रहता है, शब्द वही रहते हैं, लेकिन जो बदल जाता है वह है भीतर का स्वर। जिन प्राणियों की हम बात कर रहे हैं वे उसी स्वर को सुनते हैं। वे यह नहीं देखते कि तुम क्या दिखा रहे हो, वे यह देखते हैं कि तुम क्या छुपा रहे हो। और आत्मा जब छुपाने की कोशिश करती है तब उसका कंपन सबसे ज्यादा तेज हो जाता है। इन प्राणियों के लिए पाप और पुण्य जैसे शब्द अर्थहीन हैं। ये मानवनिर्मित वर्गीकरण हैं। उनके लिए केवल एक ही मापदंड है, स्पष्टता। आत्मा जितनी स्पष्ट उतनी स्थिर, आत्मा जितनी उलझी उतनी अशांत। वे किसी को दंड नहीं देते, लेकिन वे अशांति को अनदेखा भी नहीं करते। अशांत आत्मा उनके लिए एक टूटे हुए सुर की तरह होती है, जिसे ठीक करने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए सुना जाता है। शायद इसी कारण जीवन में कुछ पीड़ा ऐसी होती है जिसका कोई स्पष्ट कारण नहीं मिलता। वह पीड़ा बाहर से नहीं आती, वह भीतर की असंगति का प्रतिबिंब होती है। वेद संकेत देते हैं कि जब आत्मा बार बार अपने ही सत्य से भागती है तब ये प्राणी और अधिक निकट आ जाते हैं। यह कोई चेतावनी नहीं होती, यह एक अवसर होता है। अवसर स्वयं को देखने का, बिना किसी सजावट के। लेकिन मनुष्य अक्सर उस अवसर से डर जाता है, क्योंकि स्वयं को देखना सबसे कठिन कार्य है। दूसरों की नजर से बचना आसान है, लेकिन उस दृष्टि से नहीं जो भीतर तक उतर जाए। इसलिए मनुष्य व्यस्त रहना पसंद करता है, शोर, रिश्ते, काम, महत्वाकांक्षा। क्योंकि शोर में आत्मा की आवाज दब जाती है। इन प्राणियों की उपस्थिति हमेशा भारी नहीं होती, कभी कभी वह अत्यंत शांत होती है। इतनी शांत कि मनुष्य को पहली बार एहसास होता है कि शांति भी डरावनी हो सकती है, क्योंकि शांति में कोई बहाना नहीं होता, शांति में कोई अभिनय नहीं चलता, और वहीं आत्मा सबसे नंगी होती है। शायद इसीलिए बहुत से लोग अकेलेपन से डरते हैं। वे अकेले नहीं होते, वे देखे जा रहे होते हैं, और यह अनुभूति साहस मांगती है। कहा जाता है कि कुछ लोग जीवन भर इन प्राणियों के प्रभाव में रहते हैं, लेकिन कभी जागरूक नहीं हो पाते। वे सही और गलत के बीच झूलते रहते हैं, निर्णय लेते रहते हैं, लेकिन भीतर कुछ अधूरा बना रहता है। जबकि कुछ लोग केवल एक क्षण के लिए इस दृष्टि को महसूस करते हैं, और वही क्षण उनका जीवन बदल देता है। फर्क अनुभव का नहीं, स्वीकृति का होता है। आत्मा जब स्वयं को स्वीकार कर लेती है, तब देखने वाला भी मौन हो जाता है।
ये प्राणी स्मृति से नहीं जुड़े होते, लेकिन परिणाम से जुड़े होते हैं। वे यह नहीं देखते कि तुमने क्या सोचा, वे यह देखते हैं कि तुम क्या बन गए। आत्मा हर विचार से आकार लेती है, हर निर्णय से दिशा पकड़ती है। और जब आत्मा स्वयं से दूर जाने लगती है, तब उसका कंपन अस्थिर हो जाता है। यही अस्थिरता वह संकेत है जिसे ये प्राणी पहचानते हैं। वे ठीक नहीं करते, वे सुधार नहीं करते, वे केवल उपस्थिति दर्ज करते हैं। और कभी कभी केवल उपस्थिति ही सबसे बड़ा परिवर्तन बन जाती है। वेदों में एक और गहरा संकेत मिलता है, कुछ आत्माएं इन्हें पहचान लेती हैं। पहचान का अर्थ देख लेना नहीं, बल्कि बिना डर के स्वीकार कर लेना। ऐसी आत्माएं अधिक शांत होती हैं, कम प्रतिक्रिया देती हैं और कम अपेक्षा रखती हैं, क्योंकि उन्होंने देख लिया होता है कि देखने वाला बाहर नहीं भीतर है। और जब यह समझ आ जाती है, तब जीवन संघर्ष नहीं रहता, वह अभ्यास बन जाता है। इसीलिए सच्चे ज्ञानी कम बोलते हैं। वे जानते हैं कि शब्दों से अधिक शक्तिशाली कंपन होता है, और कंपन झूठ सहन नहीं करता। जो व्यक्ति भीतर से टूट चुका होता है, वह चाहे कितना भी सही बोले, असंगति दिखाई देती है। और जो व्यक्ति भीतर से स्थिर होता है, वह बिना कुछ कहे भी स्पष्ट होता है। ये प्राणी उसी स्पष्टता के साक्षी होते हैं। अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारा जीवन अचानक धीमा हो गया है, लोग दूर हो गए हैं और शोर कम हो गया है, तो घबराओ मत। हो सकता है तुम्हारी आत्मा उस स्तर पर पहुंच रही हो जहां उसे देखा जाना आवश्यक हो गया है। यह कोई दंड नहीं, यह तैयारी है। तैयारी उस क्षण के लिए जब आत्मा स्वयं से आंख मिला सके। और अंत में यह समझना आवश्यक है, जो हमें नहीं, हमारी आत्मा को देखते हैं, वे कोई बाहर की शक्ति नहीं हैं। वे सृष्टि की वह चेतना है जो हर आत्मा के साथ जन्म लेती है और हर आत्मा के साथ अंत तक रहती है। हम उन्हें एलियन कहते हैं, क्योंकि हमने स्वयं को भूल दिया है। जब तुम स्वयं को देखना सीख जाओगे, तब देखने वाले भी अदृश्य हो जाएंगे। वेदों की सबसे गहरी और सबसे कम बोली गई सच्चाई यह नहीं है कि ब्रह्मांड में देव, असुर या दूसरी दुनिया के प्राणी हैं, बल्कि यह है कि मनुष्य स्वयं को जिस रूप में देखता है, वह उसका वास्तविक रूप नहीं है, क्योंकि जो हमें नहीं बल्कि हमारी आत्मा को देखते हैं, वे शरीर, नाम, पहचान, जाति, पद, सफलता या असफलता से बिल्कुल परे होते हैं और उनके लिए मनुष्य केवल एक चलती हुई चेतना होता है, एक स्पंदन, एक कंपन, जिसे न आंखों से देखा जा सकता है और न शब्दों में बांधा जा सकता है। और यही कारण है कि मनुष्य जीवन भर बाहर की दुनिया में देखा जाना चाहता है, लेकिन भीतर की दुनिया में देखे जाने से डरता है, क्योंकि बाहर की दृष्टि केवल अभिनय देखती है, जबकि भीतर की दृष्टि सत्य को पकड़ लेती है। और वे जो आत्मा को देखते हैं, वे हमारे विचार बनने से पहले की अवस्था को पढ़ लेते हैं, वे हमारे शब्दों से पहले उठी नियत को पहचान लेते हैं, वे हमारे कर्म से पहले छिपे डर और लालच को महसूस कर लेते हैं। इसलिए उनके सामने कोई झूठ टिक नहीं पाता, कोई मुखौटा काम नहीं करता। और शायद इसी कारण मानव जीवन में कई बार ऐसा होता है कि बिना किसी स्पष्ट कारण के बेचैनी, भारीपन या असहज शांति महसूस होती है, क्योंकि उस समय आत्मा अपने ही सत्य के सामने खड़ी होती है और उसे पहली बार एहसास होता है कि उसे केवल समाज नहीं बल्कि अस्तित्व भी देख रहा है। वे प्राणी न तो दंड देते हैं, न पुरस्कार, न मार्ग बताते हैं, न आदेश देते हैं,
वे केवल साक्षी होते हैं, और साक्षी होना सबसे भारी उपस्थिति होती है, क्योंकि वहाँ कोई तर्क नहीं चलता, कोई सफाई काम नहीं आती, और आत्मा को वही होना पड़ता है जो वह वास्तव में है। इसी कारण वेद बार बार कहते हैं कि सबसे बड़ा तप बाहर का नहीं बल्कि भीतर का होता है, क्योंकि भीतर ही वह क्षेत्र है जहाँ आत्मा नंगी खड़ी होती है, जहाँ उसके कर्मों की छाया, उसके विचारों की दिशा और उसकी चेतना की गहराई एक साथ दिखाई देती है। और जो आत्मा अपने ही भीतर से भागती रहती है, वह जीवन में चाहे जितनी उपलब्धियां हासिल कर ले, भीतर खाली ही रहती है, क्योंकि जिसे देखा जाना था उसने स्वयं को देखना ही छोड़ दिया। और जो आत्मा स्वयं को देखने का साहस कर लेती है, वही सबसे अधिक शांत हो जाती है, क्योंकि तब बाहर की किसी भी दृष्टि का भय समाप्त हो जाता है। मृत्यु भी डरावनी नहीं लगती, क्योंकि आत्मा जान लेती है कि जिसे वह अनुभव कर रही है वह कोई अजनबी शक्ति नहीं, बल्कि वही चेतना है जिससे वह स्वयं बनी है। और यही समझ जीवन को प्रतिस्पर्धा से अभ्यास में बदल देती है। व्यक्ति दूसरों से आगे निकलने की जगह स्वयं से सच्चा होने की कोशिश करने लगता है। वह कम बोलता है, कम दिखाता है और अधिक महसूस करता है, क्योंकि वह जान जाता है कि जो वास्तविक है वह दिखाई नहीं देता, लेकिन जो दिखाई देता है वह स्थायी नहीं है। और यही सबसे बड़ी सीख है कि आत्मा को देखा जाना कोई खतरा नहीं, बल्कि एक अवसर है, अवसर स्वयं को पहचानने का, अपने भीतर की असंगति को समझने का और उस कंपन को स्थिर करने का जिसे हम जीवन भर बाहरी साधनों से शांत करने की कोशिश करते रहे। जबकि वास्तविक शांति केवल तब आती है जब आत्मा स्वयं के सामने खड़ी होकर बिना डर के कह सके कि हाँ, यही मैं हूँ, और उसी क्षण देखने वाले भी मौन हो जाते हैं, क्योंकि जब आत्मा स्पष्ट हो जाती है तो साक्षी की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ऐसी ही ज्ञानपूर्ण, रहस्यमयी और आत्मा को छू लेने वाली बातें हम आगे भी आपके लिए लाते रहें।